जय भीम ये है अभी दिल्ली से सटे जो नोएडा है उसका दलित प्रेरणा स्थल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मुख्य बिल्डिंग है दलित प्रेरणा स्थल, और यहाँ पे आज एक कार्यक्रम हो रहा है जो कि बौद्ध भिक्षु और उपासक जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मिशन जय भीम नाम की जो संस्था है जो लगातार बुद्धिज़्म के लिए काम कर रही है और जिसने 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 में, उनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में। और उसी के तहत एक दिन का कार्यक्रम आज यहाँ पे है जिसे दलित प्रेरणा स्थल पे आज आयोजित किया जा रहा है और अलग अलग जगहों से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और बुद्धिज़्म की बात करें तो ये जो आपको सफ़ेद कपड़ों में लोग देख रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र में, इनको उपासक कहते हैं। ये उपासक हैं जो दोनों तरफ कतार में खड़े हुए हैं और अभी बौद्ध भिक्षु आने वाले हैं और ये उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और उपासक बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत करेंगे और इसीलिए ये लाइन लगी हुई है। और ये भंते करुणाकरण राहुल जी के नेतृत्व में और मिशन जय भीम जो संस्था है उसके जो अग्रणी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके नेतृत्व में यह आयोजन हो रहा है दिल्ली से सटे नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे। आप ये तस्वीरें देखिए, निश्चित तौर पे इस तरीके की तस्वीरें एक जो बुद्धिज़्म का शांति और करुणा का संदेश है वह अभिव्यक्त करता है। और अभी हाल ही में 14 अक्टूबर बीता है जब धम्म चक्र परिवर्तन दिवस था। यह वही दिन है 14 अक्टूबर जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ, अपने लाखों चाहने वालों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था और एक तरीके से भारत ने बौद्ध धर्म का एक पुनरुत्थान किया था, उसको फिर से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े थे। और उसी चक्र को लेकर लगातार भारत के कई हिस्सों में अलग अलग लोग, और इस बीच में मैं आपको दलित प्रेरणा केंद्र भी दिखा दूं। एक शानदार इतिहास, बहुजन समाज का एक शानदार इतिहास है, शानदार इतिहास की कहानी कहता है दलित प्रेरणा केंद्र, जिसे बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाया गया था और तब से यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कोई भी आयोजन होता है अम्बेडकरी बुद्धिस्ट फुले समाज के लोगों का तो वो इस स्थल पे तमाम मौक़ों पे आते रहते हैं। शानदार नज़ारा यहाँ से गुज़रते हुए, क्योंकि जो नोएडा का पॉश इलाका है, सेक्टर 18 का इलाका, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं आप देख सकते हैं, उसके बीच में, उसके बिल्कुल सेंटर पे यह एक बड़ा भव्य स्मारक दलित प्रेरणा केंद्र है ना, जो एक गौरव गाथा कहता है और कहीं ना कहीं ये इतिहास बनाने की दिशा में किया गया एक काम है। और दलित प्रेरणा केंद्र की खासियत यह है कि यह न सिर्फ एक पार्क की तरह है बल्कि यह तमाम बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे हुए है। तमाम कई टुकड़ों में बटा हुआ है, आप इसे देखेंगे तो 2-3 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सब अंदर से इंटरलिंक है, एक दूसरे से मिला हुआ है। और इसका एक हिस्सा है जो इस तरफ का, इधर आप जब जाएंगे जो कि मुख्य इमारत के बगल में है तो आपको तमाम बहुजन नायकों की तस्वीरें, आदमकद प्रतिमाएं खड़ी हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा खड़ी है। तो इस बीच में यह बड़ा भव्य आयोजन और भंते राहुल बोल रहे हैं और वो लगातार जो उपासक हैं जो दोनों कतारों में खड़े हुए हैं उनको यह समझा रहे हैं कि जब भिक्षु संघ उनके सामने से गुजरें तो किस तरीके का वो आचरण करें, किस तरीके से उनका स्वागत करें। तो कहीं ना कहीं भारत में जो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो अभी भी शैशवावस्था में है और लोग लगातार उस संस्कृति की तरफ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवहार करना है। और जिस समाज का अपना इतिहास लगातार बन रहा है और वो लगातार कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म के खांचे में उसके तमाम लोग अभी भी जकड़े हुए हैं और उसमें से भी कुछ लोग जो
निकल रहे हैं बाहर लगातार, उनको किस तरीके से आचरण करना है, किस तरीके से भिक्षु संघ को सम्मान देना है, अपने धर्म जो बौद्ध धर्म है उसके जो भिक्षु संघ हैं, जो भिक्षुगण हैं, तो उनके बारे में लगातार बताया जा रहा है। तो एक इसी तरीके से कोई धर्म, कोई संस्कृति आगे बढ़ती है और एक भारत में लगातार बौद्ध धर्म बढ़ता हुआ धर्म है। और जो दोनों आयोजक हैं मिशन जय भीम के, राजदरबार गौतम जी और बनते राहुल जी, दोनों भिक्षु संघ के साथ आ रहे हैं। भैया थोड़ा मोबाइल लंबी कतार बौद्ध भिक्षुओं की, भिक्षु संघ की, हजारों की संख्या में जो यहाँ पहुँचे हुए हैं आज। दोनों आयोजक बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए, माननीय कांसीराम जी को नमन करते हुए।